हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी यूपीएसआई ग्रुप डी और एनटीपीसी में आने वाले विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रक्त, ब्लड होता है। रक्त क्या होता है? तो ये होता है एक संयोजी उत्तक। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? वह कौन सा है शरीर का अंग जो संयोजक उत्तक नहीं है? तो रक्त तो है, अस्थि भी है, उपास्थि भी है, लेकिन कंकाल पेशी जो है वह संयोजक उत्तक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लसिका, इनमें से किसकी उपस्थिति होता है? लसिका इसमें से किसकी इसमें उपस्थित होता है? लसिका इसमें उपस्थित होता है, यानी कि लसिका जो होता है वह किस में उपस्थित होता है? तो यह है संवहन उत्तक। संवहन उत्तक में लसिका उपस्थित होता है, याद रखिएगा। संवहन उत्तक में लसिका उपस्थित होता है। नेक्स्ट है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, यानी कि रक्त की उत्पत्ति, रक्त कहाँ बनता है? तो ये अस्थि मज्जा, इंग्लिश में इसको बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अस्थि मज्जा में जो होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? यानी कि सामान्य जो व्यक्ति होता है वयस्क, उसमें कितना रक्त होता है? तो वह 5 से 6 लीटर, एवरेज 5 से 6 लीटर के बीच, 5 या 6 लीटर के बीच वयस्क के, एक स्वस्थ मनुष्य यानी वयस्क के शरीर में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त के पीएच की अनुमति क्या है, अनुमानित क्या है? यानी कि मानव रक्त के पीएच मान लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा 7.4 7.4 जो होता है वह मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त में कितना होता है? क्या है कि एक सामान्य मनुष्य के 100 ml रक्त में कितना जीएम हीमोग्लोबिन होता है? तो याद रखिएगा 14.4 ग्राम जीएम रक्त होता है सामान्य मनुष्य के हीमोग्लोबिन में। सामान्य मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम जीएम होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है, एक है। क्या है कि प्लाज्मा एक रक्त का घटक है, वह क्या है? तो वह एक द्रव है, जो प्लाज्मा द्रव है जो एक रक्त का घटक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो याद रखिएगा 90% जल जो होता है वह प्लाज्मा में 90% जल होता है। नेक्स्ट है वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। वह कौन सा आयन है जो रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो Cu+ यानी कि कॉपर जो होता है, कॉपर आयन जो होता है वह रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में के अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल कितना होता है? मनुष्य का जो लाल रक्त कोशिका होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा 120 दिन। 120 दिन का जीवन काल होता है लाल रक्त कोशिका का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि आरबीसी का नष्ट कहाँ हो जाता है? तो वह प्लीहा में जो होता है वह आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का अंत हो जाता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं जो होता है WBC वह कितने तरह के होते हैं? तो ये श्वेत रक्त कोशिका 5 तरह के होते हैं। नेक्स्ट है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? क्या है कि रक्त में जो होता है श्वेत रक्त कण, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये होता है संक्रमण से संघर्ष करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है
श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट है रक्त में सफ़ेद कण क्या है, तो ये शरीर के संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट है सफ़ेद कण WBC का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वह किससे होता है, तो होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स से जो होता है वह एंटीबॉडी का निर्माण होता है। रक्त में लिम्फोसाइट्स की उपस्थिति जब होती है तो उसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। रक्त का जो रंग लाल होता है वह इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें जो होता है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में जो होता है वह लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो ये याद रखिएगा लोहा जो होता है वह हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। क्या है कि मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में फेफड़ा से पूरे शरीर में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट है रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। क्या है कि रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो यह सही है कि उसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या है कि रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फाइब्रोनोजोन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। क्या है कि फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होती है, तो याद रखिएगा ये थ्रोम्बिन की उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण फाइब्रोनोजन जो होता है फाइब्रिन में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है। क्या है कि न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम यानी कि निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो से ही न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का निर्माण यानी कि उद्गम होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं। क्या है कि मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं, तो ये छोड़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन के कारण ही मानव रक्त जो होता है मानव रक्त के प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो यह है हेपरिन। हेपरिन जो है वह रक्त को स्कंदित यानी कि रक्त को जमाता है। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। क्या है कि वह कौन सा जो तत्व है जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त का स्कंदन यानी कि रक्त नहीं जमता है, तो ये हेपरिन जो है वह प्रतिस्कंदित पदार्थ है जो रक्त को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। क्या है कि एंटीबॉडी का जो होता है निर्माण जो होता है वह किससे होता है, तो याद रखिएगा
नेक्स्ट है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। क्या है कि मानव का जो खून बहता है और जमता है यह कितने समय अंतराल पर यह घटना होती है। तो ये 2 से 7 मिनट तक बहता है और 3 से 10 मिनट तक वो जम जाता है। यानी कि 2 मिनट से 7 मिनट तक वह बहता है और 3 से 10 मिनट तक वह जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह का आविष्कारक है। किसने रक्त समूह की खोज की थी? इसका कहने का मतलब है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है एबीओ खून ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? एबीओ ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। अब रक्त के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। क्या है कि मानव शरीर में कुल चार प्रकार के रक्त होते हैं, 4 तरह के रक्त, ए बी और ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं मानव के शरीर में, जिसमें से ए बी को सर्वग्राही और ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहते हैं। यानी कि ए बी जो है वह कोई भी रक्त समूह वाला व्यक्ति से रक्त ले सकता है और ओ किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट है RH कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया है? क्या है कि RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो ये बंदर से पर ही प्रयोग करके RH फैक्टर ने अपना प्रयोग किया था, बंदर के पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि? क्या है कि AB रक्त समूह को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? तो इसको उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। क्या है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में जो होता है वह रोग प्रतिकारक यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होता है AB रक्त समूह वाले व्यक्ति में। नेक्स्ट है AB रक्त समूह में डैश है। AB रक्त समूह में क्या है? तो इसमें एंटीबॉडी नहीं रहता है, जिसके कारण उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है AB वर्ग वाला व्यक्ति एक व्यक्ति। क्या है कि यह किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि AB रक्त वाला व्यक्ति डैश है, तो क्या है यह किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है और O जो है वह किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।